यार कुछ दिनों पहले एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय के होटल पर ही बात डिस्कस कर रहा था कि किस तरह मुझे जूतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ी ही देर में मेरी सोशल मीडिया फीड पर बहुत सारे जूतों के एड्स आना शुरू हो गए। ज़रूर फेसबुक और गूगल मेरी बातें सुन रहे हैं। ये और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात आप लोगों ने अक्सर लोगों को लगाते हुए सुना होगा, अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को, और नहीं तो फेसबुक फीड पर ही। लेकिन क्या सच में फेसबुक आपकी बातें सुनता है, और अगर नहीं तो उसको आपके बारे में इतना कैसे पता चलता है? इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ और सवालात हैं, आएँ इनको समझते हैं। हेलो गाइस, यार सौदी की जानिब से मैं मोहम्मद हनैन अमीन। सोशल मीडिया किस तरह काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम इस बहस में मुब्तला हों कि ये डेटा का करता क्या है और डेटा कितनी अक़साम का होता है। फेसबुक और गूगल जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको फ्रीमियम कहा जा सकता है। इसका मतलब ये कि यूज़र्स डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं करता उनकी सर्विसेज से फ़ायदा हासिल करने के लिए, लेकिन उनकी सर्विसेज को बहाल रखने के लिए वो आपसे आपका डेटा लेते हैं और वो डेटा फिर सेल करते हैं बिजनेसेस को, ताकि वो आपको एड्स दिखा सकें। ज़ाहिर है इतनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, उनको अपना रेवेन्यू जनरेट तो करना है। वो किस तरह से करती हैं, यहाँ डेटा को समझने के लिए आपको इसको दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो डेटा जो आप या आपके दोस्त शेयर करते हैं और वो फीड पर नज़र आता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और एक वो डेटा जो कि सोशल मीडिया ऐप्स आपसे जमा करती हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपकी तरजीहात क्या हैं, आप शॉपिंग कहाँ करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर कर वो अपने पास स्टोर कर लेती है। पहले बात करते हैं उस डेटा की जो आप शेयर करते हैं और फेसबुक उसको किस तरह रन करता है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स आपके डेटा का जो आपसे जमा करती हैं उसका क्या करते हैं। उसका ये लोग ये करते हैं कि वो आपकी एक शख्सियत मुरतब करते हैं जो कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। उस डिजिटल फुटप्रिंट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज ये जानती हैं कि ये जो शख्स है इसकी पसंद नापसंद क्या है, ये कौन सी जगह खाना खाता है, ये कौन सी जगह काम करता है, ये रोज़ कितना सफ़र तय करता है और उसको शॉपिंग में क्या पसंद और क्या नापसंद है। और इस बुनियाद पर जब वो आपका कंप्लीट बायो डेटा मुकम्मल कर लेते हैं तो ये काम आता है बिजनेसेस के, जब वो एड्स देना चाहते हैं। जब ये डेटा फेसबुक कंपाइल कर लेता है, मतलब आपका डिजिटल फुटप्रिंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने पास स्टोर करके एड कंपनीज़ को या बिजनेसेस को या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वो डेटा सेल करता है ताकि वो आपको टारगेटेड एड्स सेंड कर सकें और आप उनकी टारगेट ऑडियंस बन जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो अपने टारगेट ऑडियंस को एड्स थ्रो करते हैं फेसबुक के बताए हुए डेटा के मुताबिक, तो उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और वो फेसबुक पर मज़ीद एड्स लाते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात इससे पहले भी जाती है 2016 के वाक़े में, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी पर ये इल्ज़ामात आयद हुए कि इसने अमेरिकन इलेक्शंस और ब्रेक्सिट रेफरेंडम में लोगों का डेटा चोरी करके कंपनीज़ को और कैंपेन्स को दिया ताकि वो उनको माइक्रो टारगेट करके ऐसे एड्स दिखा सकें कि उनकी रैशनैलिटी, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो और उनको माइल किया जा सके कि वो उनके मकसद के मुताबिक वोट दें या रेफरेंडम में येस और नो करें। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का वाक़या पेश आया तो फेसबुक पर भी इल्ज़ाम आयद हुआ कि इसने कोई ऐसे हिफाजती इक़दाम नहीं किए थे कि अपने सार्फिन का डेटा महफूज बनाया जाए और डेटा चोरी आराम से होने दिया। तो इसकी बुनियाद पर फेसबुक पर 500,000 पाउंड्स का फ़ाइन भी आयद किया गया था। जब डेटा प्राइवेसी या डेटा पायरेसी की बात आती है तो बहुत सारी हुकूमतों ने बिल आखिर इस बात को समझा कि अब उनको ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए कि लोगों का डेटा सेफ़ और सिक्योर किया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनका डेटा इस्तेमाल ना हो जिनसे हुकूमतों को, डेमोक्रेसीज़ को और लोगों को इनफरादी तौर पर भी कोई नुकसान पहुंच सके। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक कानून GDPR मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नाम से मुरतब किया, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज़ इंसान का इंतहाई प्राइवेट डेटा ना स्टोर कर सकती हैं ना किसी के साथ शेयर कर सकती हैं, जिसमें आपके सियासी ख़यालात, आपके मजहबी अकायद, आपका फ़िरका, आपकी नस्ल और आपके ऐसे कई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स जिनमें आपकी बायोमेट्रिक्स और आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शामिल है कि ना वो इसको स्टोर कर सकती हैं और ना किसी कंपनी के साथ शेयर कर सकती हैं। पाकिस्तान में भी एक कानून है जिसका नाम है PDPB मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि 2018 में आया था, लेकिन अभी उस पर कानून साजी होना बाकी है।
इसके मुताबिक भी डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत सारे क़वानीन मुरत्तब किए गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज़ को पाबंद भी किया गया है। सोशल मीडिया पर आप अपना मवाद शेयर करते तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिफाजती इक़दाम हैं जिनको अगर मद्देनज़र रखें तो आप अपना डेटा ब्रीच होने या चोरी होने से बचा सकते हैं, जिससे आपको और आपके अजीज़ों को बहुत सारी चीज़ों में पेश की हिफाजत मिलती है। इसके अलावा गूगल ने भी हालिया दिनों में एक नई पॉलिसी मुरतब की है जिसका नाम है फ्लॉक, मतलब फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहोर्ट्स। इसमें गूगल ने कहा है कि हम लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उनकी पहचान बताए बग़ैर उनकी पसंद नापसंद, उनकी रहन सहन और उनके रहने की जगह की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में तश्कील दे देंगे और फिर उन ग्रुप्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हम एड एजेंसीज़ के हवाले कर देंगे, जिससे वो बग़ैर ये जाने कि वो किसको ऐड दे रहे हैं, सिर्फ उनकी पसंद नापसंद की बुनियाद पर उनको ऐड फीड कर दें। इस पर भी तनकीद है, लेकिन ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। सोशल मीडिया में अपनी प्राइवेसी को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है, इसके हवाले से बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखें कि सोशल मीडिया को आप ख़ुद कंसेंट देते हैं वॉलंटरीली, मतलब रज़ाकाराना तौर पर आप उनको अलाउ करते हैं कि वो आपका डेटा यूज़ करें, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अप्लाई करके ही फेसबुक या कोई सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो याद रखें कि आपके अपने एंड्रॉयड या आईफोन या किसी भी जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आप उनको किन किन चीज़ों का एक्सेस देते हैं और किन किन चीज़ों का एक्सेस नहीं देते, और किन चीज़ों का एक्सेस कितनी हद तक देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा महफूज रहे तो याद रखें कि फ़ेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर साइन अप होने से पहले आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, जिसमें आप एग्री करके ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास ये राइट होता है कि किस तरह आप अपना डेटा शेयर होने से बचा सकते हैं। फेसबुक को या किसी भी सोशल मीडिया ऐप को कितने राइट्स देते हैं अपने फ़ोन पर या अपनी डेटा ऑप्शंस पर, और किस हद तक देते हैं, ये फिर भी आपके हाथ में है। तो भाई आज ही अपनी मोबाइल की प्राइवेसी सेटिंग में जाकर और फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग में जाकर आप ये तय करें कि आपको कितनी चीज़ें फेसबुक को बतानी है और किस हद तक बतानी है और कितनी चीज़ें नहीं बतानी। इस वीडियो के हवाले से आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो हमें लिख भेजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो वो भी हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ पर और ARY न्यूज़ पर। इजाज़त दीजिए अगली वीडियोज़ तक के लिए।